अमेरिका के धरती और अमेरिका के इस छोटे से गांव वेल्सली से जोहार दोस्तों। जी बिल्कुल, आपने जो टाइटल पढ़ा वो बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो सबसे पहले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आपके लिए ये 2023 बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा हीलिंग लेके आए, खासकर उनके लिए जिनके सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो डिज़र्व करते हैं, खासकर जो ऐसे समुदाय से आते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी कभी मिला ही नहीं, उनके लिए ये नया साल बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लेके आए। तो आप में से बहुत सारे दोस्त लोग अगर घूमने के लिए अमेरिका आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका आने के लिए आपको वीज़ा चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पर जाने के लिए अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ ऐसे ही 10 देशों के नाम बताऊंगा। वैसे तो 10 से ज़्यादा देश हैं जहां पर आप ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के। तो इस साल में अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो देश दुनिया घूमिए, घूमने से कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे देशों के नाम बताऊँगा जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो उन 10 देशों के नाम को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहना दोस्तों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क से। तो एशिया महाद्वीप के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल करने का मज़ा ले सकते हो इंडियन पासपोर्ट के साथ। तो पड़ोसी मुल्कों में सबसे पहला है नेपाल और भूटान। बहुत करीब है ये भारत देश के। वहां पर जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अपने पासपोर्ट से। और नेपाल में तो आप सिर्फ वोटर आईडी से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दो ऐसे देश हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। नेपाल में तो हिमालय का पर्वत जो है वो अपनी सुंदरता से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता ही, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और भूटान भी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो बहुत एक दिन से कम का भी सफ़र है ये। वहाँ बड़ी आसानी से आप लोग जा सकते हैं और उस देश का मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पर जितनी संस्कृतियाँ हैं अलग अलग तरीके की, उससे भी आप सरोकार हो सकते हैं। और जब भी आप जाते हैं इन देशों में तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब वहाँ के प्रकृति के इर्द गिर्द हैं तो उसका सम्मान करना और उसके साथ कुछ सीखना प्रकृति के साथ, ये दो चीज़ें अपने अंदर समाहित करके रखो, ताकि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं वापस आएँ तो प्रकृति से कुछ लेने के साथ साथ ही कुछ उनको देने का भी एक जज्बा अंदर पैदा हो। एशिया महाद्वीप के अंदर ही चाइना के पास एक और मुल्क हांगकांग, वहाँ पर जाने के लिए आपको सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हांगकांग में आप 14 दिन बिना किसी वीज़ा के बिता सकते हैं। चाइना के पास का छोटा सा ये देश है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री के लिए ये जाना जाता है। बहुत दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग आपको वहाँ मिलेंगे। बहुत डाइवर्सिटी होती है यहाँ पर हांगकांग में। तो हांगकांग में अगर आप 14 दिन से ज़्यादा बिताना चाहते हैं तो आपको एक्सटेंशन कराना पड़ता है। बाकी यहाँ पर कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है इंडियन पासपोर्ट वालों को। Waking up in my bed, you're still stuck in my head. I'm not even hungover. I wanna call your phone, tell you what you did wrong, then ask you to come over. फिर यहीं एशिया महाद्वीप के पास में ही एक और देश इंडोनेशिया, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा देशों में से एक है। मैं अभी तक वहाँ गया नहीं हूँ, जाने की तमन्ना बहुत है। अपनी सुंदरता के लिए पूरे दुनिया भर में इंडोनेशिया जाना जाता है प्राकृतिक रूप से। यहाँ के आपने इंस्टाग्राम रील में और कई जगह वीडियोस में देखे होंगे, वहाँ के वीडियो बहुत ही सुंदर है। खासकर बाली, जो कि वहाँ का एक छोटा सा आइलैंड है। पूरा इंडोनेशिया जो है उसमें अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड है। हर एक आइलैंड की अपनी एक खूबसूरती है। कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जो वहाँ रहते हैं, और मैंने बहुत सारे देखे भी हैं, पढ़ा भी हूँ इंडोनेशिया के बारे में बहुत। तो अगर आप सिर्फ एक ही बार जा सकते हैं जीवन में कहीं ट्रैवल करने के लिए, बहुत देश नहीं जा सकते हैं, तो मैं इस देश इंडोनेशिया को उस लिस्ट में नंबर 1 पे रखूँगा कि आप इंडोनेशिया ज़रूर जाइए और परिवार के साथ जाइए। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि आप अकेले चले जाइए वहाँ पर, उसी टाइप के बैचलर लोगों का ट्रिप का बस देश है, बिल्कुल नहीं। फैमिली के साथ जाइए। यहाँ पर जितनी भी प्राकृतिक सुंदरता है वो आपको अचंभित कर देगी और आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे।
the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. तो ये जो देश है जहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रेवल का मतलब ये होता है वैसे आपकी समझ के लिए कि वीज़ा तो आपको लगेगा ही, लेकिन पहले से आपको वीज़ा बुकिंग नहीं करनी होती है। जैसे आपको अमेरिका आना है तो जब तक आपको वीज़ा मिलेगा नहीं यहाँ आने का, आप आ नहीं सकते अमेरिका। तो ये जो वीज़ा फ्री ट्रेवल कंट्रीज़ है उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, ये शायद जो नेपाल में रहते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। वैसे आप देख सकते हैं अगर और किसी देश से हैं, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश, जहाँ से भी हो वहाँ से भी शायद मुझे लगता है उनके लिए भी यही उनके लिए भी शायद ये फ्री है, उनके लिए भी शायद ये वीज़ा फ्री है, लेकिन आप चेक कर लेना एक बार। तो हाँ, उसका मतलब ये होता है वीज़ा फ्री का मतलब कि आप एयरपोर्ट में जब वहाँ पहुँचेंगे तभी आपको वीज़ा मिल सकता है, वहीं पर वीज़ा ले सकते हैं, पहले से आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तरीके से ये वीज़ा ऑन अराइवल होता है, मतलब जैसे ही आप पहुँचेंगे वहाँ पर आपके पासपोर्ट में ठप्पा लगा दिया जाएगा। इसलिए इसके लिए पासपोर्ट होना अनिवार्य है। तो आपके पास पासपोर्ट नहीं है और कम पैसे में घूम सकते हो इन जगहों में, वैसे तो वहाँ पर अगर आपको घूमना है तो पासपोर्ट सबसे पहले बनवाइए। बिना पासपोर्ट के आप अपने देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। वीज़ा अलग चीज़ होती है, तो पासपोर्ट बनवा लीजिए और फिर इन जो देशों के नाम मैं बताने वाला हूँ वहाँ चले जाइए घूमने। फिर इस लिस्ट में 5वां देश जहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं इंडियन पासपोर्ट के साथ, वो है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो है वो सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश है। ये भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जितने देश वैसे इस लिस्ट में हैं, सब देश में एक कॉमन बात यह है कि सारे जो देश हैं वो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा सुंदर है। कुछ और अलग चीज़ देखना हो तो वो ज़रूर सर्च कर सकते हैं। एल सल्वाडोर में आप 90 दिन बिता सकते हैं। स्पेनिश भाषा वहाँ बोली जाती है। ट्रेवल करने के लिए आपको भाषा बोलना ज़रूरी नहीं होता है, हालांकि हेल्पफुल होता है, लेकिन ज़रूरी और अनिवार्य नहीं है कि आप स्पेनिश बोलें। वहाँ पर 90 दिन के लिए आप रुक सकते हैं बिना किसी वीज़ा। वहाँ पर आपको $12 में लगभग वीज़ा ऑथराइजेशन मिल जाता है, पहले से बुक करके नहीं रखना पड़ता है। सेंट्रल अमेरिका से चलते हैं अगले देश। ऑस्ट्रेलिया के पास में ही एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है फिजी। बहुत खूबसूरत देश, अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो सर्च करके ज़रूर देखना। फिजी में वैसे बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं। वहाँ की जो लोकल आबादी है उसके बाद इंडियन आबादी ही वहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मौजूद है। फिजी चूँकि आइलैंड में बना एक देश है तो जाहिर सी बात है जो भी आइलैंड वाले देश होते हैं वहाँ पर समंदर की खूबसूरती चरम सीमा पर होती है। तो चारों तरफ आपको गर्म पानी वाला समंदर मिलेगा और इस समंदर में डुबकी लगाने का आपका इरादा हो तो निश्चित रूप से फिजी जो है बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिजी में आपको 4 महीने तक रुकने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है इंडियन पासपोर्ट के साथ। और जब फिजी अगर आप जाते हैं तो एक अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ पर हिंदी बोलने वाले बहुत मिलेंगे और भोजपुरी वाले भी। फिजी में बहुत सारे जो इंडियन लोग रहते हैं जो बहुत पहले से रह रहे हैं, कई सौ सालों से, जो कि वहाँ पर एक तरीके से गुलाम बना के ले जाए गए थे, कूली बना करके। तो वो लोग बहुत समय से रहते हैं, कई जनरेशन से। तो वो लोग एक तरीके से हिंदी समझते ही हैं और उनकी जो भाषा होती है थोड़ी भोजपुरी मिक्स टाइप की होती है, जो फिजियन हिंदी होती है वो, लेकिन समझ में आपको आ जाएगा और ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिजी को अपने लिस्ट में ज़रूर रखिए। फिर एक और देश हेटी, जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ 3 महीना मतलब 90 दिन पूरे इत्मीनान के साथ बिना वीज़ा के आप रुक सकते हैं। हेटी जो है वो अमेरिका के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही एक छोटा सा आइलैंड है। वहाँ पर हेशन के अलावा अगर आप फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच समझ में आता है, तो वो देश भी आप मज़े से
घूम सकते हैं। और भाषा समझ में नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है। और कई बार ऐसे होता है ना कि जिस देश में ज़्यादातर ब्लैक्स रहते हैं, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप के कई देश, तो ऐसे ही लोगों के दिमाग में एक मानसिकता बनी होती है कि वो देश सेफ़ नहीं होता या ऐसे कुछ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिटी में कुछ मेरे दोस्त भी गए थे वहाँ पर घूमने के लिए, रहने के लिए, और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ वहाँ पर पर्सनली। तो निश्चित रूप से अपने दिमाग से वो मानसिकता निकालना ज़रूरी होता है। फिर कैरेबियन आइलैंड का ही 2 और देश, कैरेबियन आइलैंड मतलब ज़्यादातर जो इंडियन लोग हैं उसको वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, वो एक तरीके से बहुत सारे आइलैंड का जो ग्रुप है उसको वेस्ट इंडीज़ बोल देते हैं। इसको कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं दरअसल। तो इस कैरेबियन आइलैंड में 2 और देश हैं, जमैका और ट्रिनिडाड। तो वहाँ पर भी आपको जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज़ के लोग जब यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं इंडिया, तो उनका सेलिब्रेशन करने का एक तरीका होता है, तो वो जाना जाता है। बहुत कूल टाइप का आइलैंड है। दोनों जो देश हैं यहाँ पर, जमैका और ट्रिनिडाड, तो वहाँ पर निश्चित रूप से आप जा सकते हैं। वहाँ के बीच और वहाँ का जो कल्चर है उसका मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पर भी जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। 90 दिन तक इत्मीनान से घूमिए। उससे ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो वीज़ा एक्सटेंशन करा सकते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब आपको ले चलते हैं हम अफ्रीका में। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी अफ्रीकन देश में से एक देश सेनेगल, वहाँ पर जाने के लिए आपको सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। वहाँ पर भी आप इत्मीनान से उस जगह को घूम सकते हैं। सेनेगल अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो सेनेगल जाना जाता है अपनी संस्कृति, आर्ट और बहुत सारे खूबसूरत ऐतिहासिक लैंडमार्क्स के लिए। वहाँ जाकर आप वहाँ के संस्कृति में अपने आप को सराबोर कर सकते हैं। सेनेगल का भी विश्व इतिहास में एक लंबा इतिहास रहा है। तो जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो इतिहास से भी जुड़ने की कोशिश कीजिए। और इतिहास की जब बात हो रही हो तो मिडिल ईस्ट की बात कैसे ना हो। तो मिडिल ईस्ट या अरब देशों में जितनी देशें होती है उनमें से ओमान और कतार 2 ऐसे देश हैं जहां पर जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। और इन 2 अरब देशों के बारे में भी जो मानसिकता होगी उसको भी निकालना ज़रूरी होगा। ये 2 ऐसे देश हैं जो बहुत अमीर देश हैं। दुनिया के सबसे टॉप 10 अमीर देशों में अगर आप सर्च करेंगे तो उनमें से एक नाम इनका भी आएगा। तो अरब के इन 2 खूबसूरत देशों ओमान और कतार में जब आप जाते हैं तो वहाँ खूब घूमिए, और जब वहाँ से वापस आते हैं तो यादों का एक पिटारा भर के ज़रूर लाइए। इन देशों के अलावा भी दुनिया में और कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर आपको जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है जज्बे की और थोड़े बहुत पैसे की। थोड़ा बहुत पैसा सेव कर लीजिए, दुनिया घूमिए, और फिर तो मिलेगा नहीं ये जीवन। जीवन कब तक का है, कब निकल जाए इस धरती से हम पता ना चलेगा। आई नो कि घूमना जो है वो प्रिविलेज है, कि बहुत पैसे की ज़रूरत होती है ऐसे सोचते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। कम पैसे में भी आप वहाँ के लोकल जगह में, सस्ते जगह में रुक सकते हैं। और उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि सस्ते में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग पूछते रहते हैं कि सस्ते में कैसे ट्रैवल करते हैं, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूं दोस्तों। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग के बारे में जानकारी मिली हो, जहां पर जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, और ट्रैवल संबंधी और कुछ भी चीज़ पूछना हो, या अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में कुछ जानना हो, तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। कमेंट करके आप अपने गाँव का नाम ज़रूर बताते जाइएगा। और अगर आप इन देशों में से कहीं आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, और अमेरिका अगर आप आना चाहते हैं, अमेरिका के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है। अमेरिका जब भी आप आते हैं, अमेरिका के पूर्वी इलाके में बॉस्टन शहर में रहता हूँ, तो आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। उसके लिए आपको वीज़ा या पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, दाल भात रोज़ मिलेगा। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल से बने और जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जोहार।